तो वनंतरा रिजॉर्ट पर हम मौजूद हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानते हैं क्या कहना है उनका, कि पूरे घटनाक्रम ने कहीं ना कहीं सभी को हिला के रख दिया है। आइए जानते हैं, क्या नाम है सर आपका? मैं संजय पोखरियाल, पूर्व ग्राम प्रधान गौरी माफी से हूँ। जी जी जी। देखिए, ये वनंतरा रिजॉर्ट जो है, ये आज जो है राजा जी टाइगर रिजर्व पार्क के क्षेत्र में पड़ता है। और मैं तो कहता हूँ कि किस अधिकारी ने जो है इनको यहाँ पर जो है ये परमिशन इसको दी है, तो मुझे तो लग रहा है आगे भी अतिक्रमण वाला क्षेत्र है। जी जी। और आज जो हमारी उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के साथ ये इन्होंने कुकृत्य किया, ये इसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं और दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन पे होनी चाहिए। आज जितने यहाँ पर जो है ये देवभूमि उत्तराखंड के अंदर जितने रिजॉर्ट बने, जितने यहाँ पर जो होटल बने हैं, वहाँ पर यहाँ हरियाणा, पंजाब, यूपी और तमाम जो क्षेत्र के जो गिरोहबंदी लोग हैं, यहाँ के जो है बड़े बड़े क्रिमिनल, यहाँ पर जो आपराधिक किस्म के लोग यहाँ आ रहे हैं और इन्होंने उत्तराखंड को अय्यासी का अड्डा बना दिया गया है। मैं धामी जी से इस चैनल के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि आप जो है इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, चाहे वो कोई नेता हो, अभिनेता हो, उन पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और उनको जो है वहां पर जो है जैसे यूपी में योगी जी बुलडोजर चला रहे हैं, ऐसी बुलडोजर की कार्रवाई इन पर होनी चाहिए, उनका ध्वस्तीकरण होना चाहिए। ये आपको जो है धन्यवाद देता हूं, आपने जो यहाँ पर ध्वस्तीकरण किया, लेकिन जब इसकी फॉरेस्ट की जांच हो जाएगी उसके बाद इसका भी ध्वस्तीकरण होना चाहिए। और जब इसका ध्वस्तीकरण होगा और जो अन्य रिजॉर्ट जो बने हैं उनका भी ध्वस्तीकरण होगा, तब जाके पता लगेगा कि वाकई में उत्तराखंड में जो है इस समय जो है धाकड़ धामी जी जो है हमारे जो है काम कर रहे हैं। जनता इस समय जो है धामी जी की तरफ देख रही है। अगर धामी जी ने सही काम कर दिया तो जनता ये सोचेगी कि वाकई में जो योगी जी के बाद जो है धामी जी है। अच्छा, किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से नेता तो जनता की सेवा के लिए आते हैं, लेकिन जब बाद में 10 साल 15 साल में राजनीति में जाते हैं तो एक एक कुकृत्य उनके सामने आने लगते हैं, जैसे यहाँ देखने को मिला। तो क्या वाकई राजनीति एक बिजनेस बन गई है? देखिए, कुछ लोगों ने तो बिजनेस बना दिया है। अब जो राज्य मंत्री हैं, इनके बेटे के नाम का जो है इन्होंने जो है देखिए क्या नाम कितना बड़ा जो है यहाँ रिजॉर्ट खड़ा किया हुआ है। चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी दल का नेता हो, किसी भी दल का जो है कार्यकर्ता हो, अगर जो है वो गलत काम करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उसका बेटा हो, चाहे वो कितनी बड़ी पहुंच वाला हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे उत्तराखंड में जो है जब राज्य आंदोलन की लड़ाई हमारी माताओं बहनों ने लड़ी, नौजवानों ने लड़ी, अपने प्राणों की आहुति दे दी, गोलियां खाई, लाठी खाई, डंडे खाए और उत्तराखंड में रोजगार के सपने देखे। लेकिन आज जो है जब एक अंकिता हमारी जो बेटी जो है यहाँ काम करने आती है, उसने सोचा कि जो है मैं पौड़ी जनपद में जो है यहाँ से हूँ तो ये मैं अपने जनपद में हूँ, लेकिन उसे क्या पता था कि ये दरिंदे उसे जो है मार करके और उसको जो है नहर में फेंक देंगे, ये जो है उसके साथ कुकृत्य करेंगे। इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी जो है संपत्ति पे बुलडोजर चलना चाहिए, इन पे हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और वो पटवारी जिसने ये मामला दबा के रखा उस पर भी हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आइए बात कर लेते हैं। जी भैया, क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? देवेंद्र सेमवाल नाम है मेरा जी। और मैं रायवाला गौरी माफी से हूँ जी। तो किस तरीके से देख रहे हैं पूरा घटनाक्रम? सबने सबको झकझोर दिया, मुख्यमंत्री धामी ने बुलडोजर की कार्रवाई थोड़ी बहुत यहाँ पर दिख रही है, आगे भी एसआईटी का गठन कर दिया है, इस पर क्या? देखिए, ये जो बुलडोजर की जो कार्रवाई है ये तो केवल एक स्टंट इन्होंने जो है जनता को, पब्लिक को थोड़ा सा शांत करने के लिए इनका स्टंट इन्होंने मारा है जी। और आज आप देख सकते हैं जिस उत्तराखंड में वन अधिकारियों द्वारा उत्तराखंड के मूल निवासियों को ही घास पट्टी लाने की अनुमति नहीं है। अभी आपने पूर्व में देखा था एक वीडियो, और उस उत्तराखंड में एक सत्ताधारी राज्य मंत्री के कुकर्मी बेटे के द्वारा यहां पर जो है इतना बड़ा रिजॉर्ट खड़ा किया गया और ये पूरा का पूरा रिजॉर्ट अवैध है। और राजाजी नेशनल पार्क, ये राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र है और बहुत से ऐसे गांव हैं जहां तक कि आज तक सड़क भी नहीं पहुंची है, आजादी के बाद आज तक सड़क नहीं पहुंची है। और इस अय्यासी के अड्डे के लिए, इस अरंतरा रिजॉर्ट के लिए यहां पे पक्की सड़क लाई गई है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किन किन नेताओं का पैसा इस रिजॉर्ट में लगा है। और अगर इसकी एसआईटी से जांच की जाएगी तो इसमें बड़ी बड़ी मछलियां, सफेद पोस्ट भी बेनकाब होंगे जी। अच्छा, उत्तराखंड में भू कानून की मांग चली, अभी भर्ती घोटाला देखने को मिला, कहीं ना कहीं प्रदेश की, पूरे राष्ट्र में जो छवि है वो धूमिल होती जा रही है, कहीं ना कहीं जो यहाँ के युवाओं का शोषण हो रहा है। इस पर आप भी एक युवा हैं, क्योंकि अभी आपकी एज ज्यादा नहीं है, क्या मानते हैं? बिल्कुल, जो आज प्रदेश की जो स्थिति है वो इतनी दयनीय स्थिति हो चुकी है कि युवा का जो है विश्वास ही उड़ गया है। इस सरकार से, प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से युवा का विश्वास ही उड़ गया है। जो युवा लाखों रुपए खर्च करके कोचिंग ले रहा था, उसको बाद में पता चला कि उसका एग्जाम तो 2 करोड़ में बिक गया। तो यही आज स्थिति जो है पूरे प्रदेश की है। इन नेताओं ने उत्तराखंड को पूरा बेच के ये लोग खा गए हैं। जी, धन्यवाद। तो यहाँ पर आपने सुना, हमारे साथ स्थानीय लोग मौजूद थे जिनसे हमने बात करी। तो वनंतरा रिजॉर्ट पर हम इस समय मौजूद थे जहाँ अंकिता जहाँ से गायब हुई थी।
तो हम वनंतरा रिजॉर्ट काफ़ी चर्चे में था, उसी रोड पर अगर हम आगे आए तो देख सकते हैं कच्ची रोड पे हमें एक और रिजॉर्ट देखने को मिला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो उत्तराखंड में जो वन्य भूमि की बात करें तो शायद ये पूरा आपको जंगल का एरिया दिखाई देगा चारों तरफ। कुछ स्थानीय लोग भी हैं यहाँ पर, उनसे अगर बात करने को चलेंगे मैम, तो कब बने ये रिजॉर्ट, आपको कब से यहाँ पर चालू हुआ रिजॉर्ट का काम? 2-3 साल ही हुए इसको भैया, इनसे ही पूछ लो आप, इनसे अच्छा, हाँ जी, तो लगातार बनते जा रहे हैं लगातार हाँ हैं? जी, हाँ जी। तो पहले भी थे या अभी बना है फिलहाल ये तो फिलहाल अभी बना है ये वाला, तो ये भी बना है। और वो जिस पे विवाद हुआ है वो तो काफी साल हो गए भैया, इसको तो मतलब पहले वो कंपनी थी, हाँ जी हाँ जी फैक्ट्री थी ना, फिर उसके बाद अभी बना रिजॉर्ट। अच्छा, वो फैक्ट्री तोड़ के फिर रिजॉर्ट बनाया गया था? नहीं, फैक्ट्री भी चल रही है, रिजॉर्ट भी है। अच्छा, फैक्ट्री भी चल रही है हाँ जी, वहाँ? हाँ जी, फैक्ट्री भी चल रही है। अच्छा, तो ये यहाँ पर कोई आता है अधिकारी वगैरह कभी यहाँ पर? यहाँ वो तो पता नहीं भैया, इनसे बात कर लो आप लोग। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर हमारे साथ रिजॉर्ट के संबंधित जी, क्या नाम है आपका? इंग्लिश टमटा सर। अच्छा, क्या देखते हैं आप यहाँ पर? सर मैं बेसिकली हॉस्पिटल देखता हूँ, थोड़ा सा रिसेप्शन भी देखता हूँ मतलब। अच्छा, रिजॉर्ट से ही है मतलब आप? हाँ जी, रिजॉर्ट से तो ही है। कब बना रिजॉर्ट, लोग आते जाते हैं यहाँ पर? हाँ, किस ये तरीके भी से? हमने प्रॉपर्टी लीज पे लिया है। एक्चुअली में क्या है कि रिजॉर्ट जो है दिल्ली वालों का है और हमने अभी इसको लीज पे लिया है। जी, तो उसके मालिक ओनर हैं दीपक उनियाली, वो एक्चुअल में भी घर है जी। तो ये बाहर लीज पे दिल्ली वालों को दिया हुआ है या उत्तराखंड? उत्तराखंड वालों का है। उत्तराखंड वालों और का हम ही है। सारे पहाड़ से ही हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो ये जो मैटर हुआ है, ये जो रिजॉर्ट काफी चर्चा में है, इसके बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? इसमें सर एक बार कॉल पे कर लूं? ठीक ठीक। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो रिजॉर्ट यहाँ पर जो उत्तराखंड में चर्चा में काफी ज्यादा आ गए। मुख्यमंत्री धामी ने कल रात सभी जिलाधिकारियों को जो पूरे प्रदेश में जो रिजॉर्ट्स बने हुए हैं उन पर जांच के आदेश दिए हैं। इस रूट पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो शायद ही यहाँ पर आम जनता का आना जाना लगाता हो, ऐसा लगता नहीं है देखकर। तो यहाँ पर बात चल रही थी टमटा जी से, यहाँ पर रिजॉर्ट संभालते हैं, ये देखते हैं जी। और क्या उस रिजॉर्ट के बारे में काफी विवाद हो रहा है, कब आखिरकार हाँ, चर्चा में आया, वो कब बना? ये आखिरकार चर्चा में सर, अभी तो मैं भी नया हूँ, अभी भी मैं जो फर्स्ट कांड हुआ है जी, ये मैंने फर्स्ट ही देखा था मतलब इस बार ना जी। इससे पहले मैंने कभी हुआ भी होगा तो मतलब काफी सारे चर्चे हैं वहाँ के कि मतलब लोग जो वहाँ पे सैलरी के लिए तरसते थे और जो वहाँ का जो मालिक है पुल की तारे वो मतलब लोगों को मारता भी था मतलब, और पैसे भी कम देता था। कई लोगों तो वहाँ मार। तो आपके रिजॉर्ट में ऐसा तो कुछ नहीं है? मतलब ही नहीं होता सर, हमारे रिजॉर्ट बिल्कुल साफ है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। जी जी। और एक्चुअली क्या है कि हम सारे पहाड़ से हैं, ऐसा मालिक पहाड़ से है, हमारे स्टाफ सारा पहाड़ से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। कुल मिला के उत्तराखंड से है? स्कूल मिला के उत्तराखंड से। चलिए, काफी ज्यादा विवाद इसलिए भी हो रहा है क्योंकि पहाड़ और मैदान का एक बार फिर विषय उत्तराखंड में उठ चुका है। तो बात अगर करी जाए तो मेन उत्तराखंड से आदमी होना चाहिए, और हम भी यही मानते हैं कि भू कानून लाया जाए और एक ऐसा सख्त कानून लाया जाए ताकि उत्तराखंड में सभी जो रिजॉर्ट और जो वन्य भूमियों की जो धड़ल्ले से जो बेचा जा रहा है, उनकी नालियों को बेचा जा रहा है। आगे भी हम आपको तमाम जगह, अगर आप ऋषिकेश में जाएंगे तो शिवपुरी, मसूरी में जाएंगे तो मालदेवता वाली रोड और मसूरी सटे कई इलाके आपको देखने को मिलेंगे। ऋषिकेश के ऊपर जाएंगे बद्रीनाथ तो 82 से ऊपर आपको काफी रिजॉर्ट दिखाई देंगे। तो काफी जांच का विषय है, बहुत ही गहरा मैटर है और अरबों खरबों की भूमि से जुड़े हुए मामले हैं। तो ग्राउंड जीरो पर हरी टीवी सबसे पहले पहुंचता है कवरेज के लिए। देख सकते हैं स्थानीय लोग यहाँ पर जो है अपनी गायें चरा रहे हैं। रोड यहाँ पर पक्की नहीं है लेकिन रिजॉर्ट्स आपको अलग अलग पूरे उत्तराखंड में जगह जगह दिख जाएंगे। तो खास कवरेज के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद थे। फिर मिलते हैं आपको किसी अगली वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अधिकारियों की आ रही है तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखो 100% इसमें पटवारी की भूमिका तो बहुत संदिग्ध है। मैंने तो 18-19 तारीख को रात को पटवारी को टेलीफोन किया, भाई तूने उसके बाप की कंप्लेंट क्यों लिखा दी, उस बेचारी के उस लड़की के बाप की कंप्लेंट क्यों मना कर रहा तू? मैंने कहा कंप्लेंट कर, और कंप्लेंट कर उसकी प्रथम दर्ज कर। तब उसने बोला आनंद फानंद। मैंने कहा तू मुझे नहीं जानता शायद मैं भी भले कर्मचारी यूनियन का अध्यक्ष हूँ। मैंने कहा भाई ऐसा है, मेरी बेटी हो या किसी की बेटी हो उत्तराखंड की, किसी की बेटी के साथ अगर ऐसा जघन्य अपराध हो ना, उसे माफ नहीं किया जाएगा। और हम तो चाहते हैं उस आदमी को बाहर किया जाए, जनता के हवाले किया जाए, जनता अपने हिसाब से अपने न्याय करती है। मुझे इतना पता है कि इसका लड़का तो बहुत क्रिमिनल है पहले से। ये कोविड टाइम पे अपने बाप के राज्य मंत्री की गाड़ी लेके बद्रीनाथ की यात्रा भी गया था। आपको भी इस बात को पता होना चाहिए। हमारी पुलिस ने रोका है। मैं इस रिसोर्ट के मालिक को जितने तरह ये कल हमारे पत्रकार बंधुओं से ये बोल रहा था कि मेरे लड़के को सजा होनी चाहिए, अगर मेरा लड़का को गुनाह है तो इसके लड़के को सजा होनी चाहिए, इसके बाप को भी सजा होनी चाहिए। जितने भी राजस्व पुलिस के जितने भी पटवारी हूं उनको सजा होनी चाहिए, इसके बाप को सजा होनी चाहिए, सबको सजा होनी चाहिए। और मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा, ये आपने पुलिस के बेचारे जवान आपने ऐसे लगा रखे जैसे किसी बहुत वीआईपी आदमी के घर पे लगा रखे होंगे। इन लोगों का भी भाई अपना एक अस्तित्व है भाई। ऐसे गुंडे मवाली के घर पे आपने पुलिस बैरिकेडिंग लगा रखी, बहुत न्याय के बिल्कुल खिलाफ है। और उस बेटी का जब तक कोई भी सुराग पता ना चले, देखो मैं नहीं चाहता भगवान की कृपा से उस बेटी के साथ अन्याय हो, पर जिस हिसाब से 5 दिन हो गए 6 दिन हो गए, अब न्याय तो मुझे लग नहीं रहा। उस बेटी के साथ इन्होंने क्या हाल किया होगा वो तो भगवान ही मालिक है। पर इस आदमी के खिलाफ भगवान ऐसा
क्रूर हरकत करे कि इसकी सारी रूह काम जाए या पूरी पीढ़ी इसकी याद करे से। ये बताया जा रहा है कोई फैक्ट्री थी इससे पहले, उसको रिजॉर्ट बनाया गया, इस पर क्या कहना चाहते मैं इसमें इसके बारे में तो कुछ जानता नहीं हूँ, मगर मैं इसीलिए आ रखा हूँ कि मैं भी छुट्टी लेके आ रखा हूँ। मुझे दर्द है इस बात का कि आज मेरी बेटी हो या किसी की बेटी हो, अगर इस प्रकार, ये तो बहुत क्रिमिनल आदमी है। अभी तो कई लोग बता रहे हैं कि ऐसे इस होटल में कई बार के 2-3 और भी कई बाहर के बच्चियां हैं, पहले भी गायब हो चुके हैं, कई गायब हो रखे हैं। ये तो फुल दादागिरी का काम करता है। देखो मैं किसी पार्टी के बेस पे नहीं होगा। देखो मैं ध्यानी जी, माननीय अपने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ऐसे नंबर 1 जो आतंकवादी टैप इस प्रदेश में घुसा है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इसको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, तभी इस बालिका को न्याय मिलेगा। न्याय ये एक बार इनके जिनके परिवार के लोग जितने बंद हो रखे हैं, एक बार वो पौड़ी जेल में आ जाए, फिर हम इनको दिखाते हैं कि ऐसा क्रांतिकारी भूमि है पौड़ी, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। महिलाओं को लेकर जिस तरीके से बात होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या कहना चाहते हैं? मैं सुमन चमोली बाहुगुणा। मैं ये कहूँगी कि बेटी बचाओ अभियान तो चलाया, लेकिन बेटियों की कहीं सुरक्षा नहीं है, बेटियाँ असुरक्षित हैं। बेटियों की सुरक्षा के लिए मैं सरकार से आवेदन करूँगी कि बेटियों की सुरक्षा, कहीं ना कहीं बेटियाँ असुरक्षित है, उनकी सुरक्षा के लिए कड़ा से कड़ा कानून व्यवस्था होनी चाहिए। जिस तरीके से नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, उनका रिजॉर्ट है और तमाम जगहों पर भी हो रहा है, कैसे देखते हैं आप? देखो, मैं नेताओं के लिए तो कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि अगर नेता चाहे तो अभी सारा रिजॉर्ट को खुलवा सकते हैं। नेता कहाँ सो रखे हैं, क्या कर रहे हैं, हम उनके लिए कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आज पुलिस प्रशासन भी नेताओं के इशारों पे है। वो बोलेंगे तो वो करेंगे, नहीं तो उनकी तो ड्यूटी है। क्यों? इसलिए हम ना तो नेताओं के लिए, किस नेता के लिए बोला, एक नेता हो एक के लिए बोले, एक विधायक हो, हर विधायक हर जगह विधानसभा में देखो घोटाले, कहीं भी देखो घोटाले, नौकरी में देखो घोटाले, हर जगह घोटाले हैं। तो किसके लिए बोले? आज इस बेटी का घोटाला कर दिया कि जिंदा मुर्दा अभी तक पता ही नहीं 6 दिन तक, तो क्या बोले फिर? मैं तो ये अंतिम मांग ये करूंगी कि लोग, ये सरकार छोड़ दे कि भ्रूण हत्या मत करो भ्रूण हत्या। मैं तो ये कहती हूँ, जब बेटियों की सुरक्षा ही नहीं है कर रहे हो तुम, तो उस भ्रूण हत्या को क्यों तुमने दोष दिया? उन बेटियों को वहीं मार दो फिर। एक जीती जागती 19 साल की बिटिया गई, तो सोचो उससे बढ़िया तो वो पहले मर जाती तो अच्छा था। क्यों? मैं इसीलिए सरकार से धन्यवाद कहूंगी, रिपोर्टरों।